हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी यूपीएससी सीसेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 2023, 2022, 21, 20 का पेपर कंप्लीट कर लिया था। अब 29 का पेपर शुरू किया, 2019 का, और इसमें मैथ का पार्ट नंबर 1 हो चुका है। आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हर एक मैथ के पेपर को हम 4 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। छोटे पार्ट में कवर करने के पीछे पर्पज यही है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी आ जाती है। एकदम बहुत सारा टाइम नहीं मिलता, तो छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन सारे पार्ट को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो मैथ की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे आप ये सारी वीडियोज देख सकते हो 1 बाय 1। ठीक है, चलिए। तो आगाज हमेशा की तरह इस खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ होगा। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, जिसमें सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। चाहे आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस गाइड बुक में है। और एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वो ये कि आप हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनको भी फॉलो करना स्टार्ट करिएगा। यहाँ भी आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इनपुट मिलेगी, पर्टिकुलरली एग्जाम से रिलेटेड। आपको क्या करना है, जस्ट सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे edutap.co.in। यहाँ पे आपको टाइप करना है edutap.co.in गूगल पे, तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ फ्री मटेरियल में जाएंगे तो सबसे ऊपर ब्लॉग का ऑप्शन होगा। फिर यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर लें, आप जिस भी एग्जाम के लिए चाहें। जैसे यहाँ पे यूपीएससी सीसेट चूज करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको इस पे, जैसे प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी, बेस्ट बुक्स कौन सी है, व्हाट इज, ये पेपर क्या है पूरा का पूरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, एनालिसिस, मैथ, रीजनिंग, मार्किंग स्कीम, बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं किसी एक को ओपन कर देता हूं। जैसे ये आपका हम खोल लेते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने प्रॉपर पूरा का पूरा आपको एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन दी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं, डाउनलोडेबल लिंक आंसर की के साथ। ठीक है, उसके बाद सीसेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल क्वेश्चन, पूरी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से टॉपिक हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे, कौन सी बुक से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और जो भी रिकमेंडेड सोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, मतलब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत मजा आने वाला है, तो इनको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है। ठीक है भाई, तो इनको पढ़िएगा। इसके अलावा आप फिर और जो भी आपको ब्लॉग्स चाहिए, जैसे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोफाइल है, स्ट्रेटेजी है, कोर्सेज है, सक्सेस स्टोरी है, इनको भी आप पढ़िएगा। तो इनको जरूर फॉलो करें रेगुलर बेसिस पे, इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पहला सवाल आज का कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ईना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। उनके पेरेंट्स की शादी के 4 साल बाद ईना पैदा हुई। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर। जो मदर है वो फादर से 3 साल छोटी हैं, यंगर हैं। तो फादर की एज जो भी होगी उससे 3 ईयर लेस मदर की एज होगी। ठीक है, एंड 24 ईयर ओल्डर देन ईना। जो मदर है वो ईना से 24 ईयर ओल्डर हैं, बड़े हैं। ठीक है, हु इज 13 ईयर ओल्ड। जो ईना है वो 13 ईयर ओल्ड है। तो ईना अगर 13 है तो मदर की एज क्या होगी, तो मदर की एज होगी 13 + 24 यानी कि 37। तो फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज होगी 37, 3 ईयर यंगर थी मदर, तो फादर की एज होगी 40। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड। ईना के फादर की शादी कब हुई थी, जब ईना के फादर की एज कितनी थी जब उनकी शादी हुई। एक सिंपल सी बात बताइए कि ईना 4 साल के बाद पैदा हुई है, ईना की एज 13 है, तो 4 + 13 मतलब 17 साल पहले पैदा हुई थी ईना, तो दैट इज 40 - 17, तो 23 ईयर की एज में ईना के फादर की शादी हुई थी। ठीक है भाई, ईना के फादर की शादी हुई है एट द एज ऑफ 23 ईयर। तो आसान सवाल था, बहुत आराम से बना सकते थे। ईना की शादी, ईना की एज है 13 ईयर, ईना वाज बोर्न 4 ईयर आफ्टर पेरेंट मैरिज, तो दैट मीन्स 13 और 4 17। ठीक है, तो मतलब
पीछे अगर जाएं तो 23 साल के थे जब उनकी शादी हुई, और ईना पैदा हुई होगी जब वो 27 साल के थे, तभी तो फादर की एज 40 है तो ईना की एज 13 है। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एजिस टॉपिक से रिलेटेड ही है। इन 2002 की बात है, मीनू एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। मीनू और मीरा की अगर मैं एज में देखूं रिलेशन, तो 1/3 का मतलब अगर मीरा की 3 है तो मीनू की 1 है। वेर एज इन 2010 मीनू एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। अब ये 2 है तो ये 1 है, तो व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। अब सिंपली देखो ना कि अगर ये एज x है, ये 3x है, तो 8 साल के बाद तो x में 8 ऐड कर दो और 3x में 8 ऐड कर दो, तो यही रेशियो कितना हो जाता है 1/2। तो ये हो गया 2x + 16 दैट इज इक्वल टू 3x + 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो मीना की 8 है और मीरा की कितनी है 24। कब? 2002 में। तो मीनू का बर्थ ईयर 2002 से 8 ईयर बैक जाएंगे तो 1994 में जो है वो पैदा हुई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल अप्रोच यही है, शानदार तरीके से बनाइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। साथ के साथ सोल्व जरूर करें, अगर साथ के साथ सोल्व नहीं करेंगे तब दिक्कत आएगी। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द मदर इज दिस। मदर, ठीक है, प्लस 2 चिल्ड्रन है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, इनका जो एवरेज एज है दैट इज 50, एवरेज वेट है 50, तो टोटल वेट होगा 150 kg। ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज दिस। फादर प्लस चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2, इनका 52 है, तो टोटल इनका वेट जो होगा दैट इज 156 kg, है ना। अब क्या कह रहा है, इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन वेट ऑफ द मदर इज, भैया फादर हैं 60 kg के, तो दोनों बच्चों का टोटल वेट कितना होगा, फादर प्लस चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 में से फादर का वेट माइनस कर दो 96, और अगर दोनों बच्चे 96 के हैं और विद मदर 150 है, तो मदर का वेट कितना 150 माइनस 96 यानी 54 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे प्रीवियस ईयर है, मैं इसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकता, जो है वही करवा रहा हूं, लेकिन 23 का पेपर जरूर पढ़ना आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। एवरेज मार्क्स हैं कितने 40, कितने स्टूडेंट हैं भाई, स्टूडेंट हैं 100। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज। करेक्टली किसी बच्चे के जो मार्क्स थे दैट वाज 53, बट इनकरेक्टली इट वाज टेकन एज 83। अब ज्यादा ले लिया तो वापिस करना पड़ेगा भाई, करेक्टेड मीन पूछ रहे हैं ना। अब ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया 30, तो वापिस करो। जब वापिस करेंगे 30 तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा 100 स्टूडेंट पे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो -0.3 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा मीन। तो जो पहले एवरेज 40 थी वो 0.3 डिक्रीज होके 39.7 रहेगी। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट इज x इन द सीक्वेंस। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सीरीज है, सीरीज से हर साल क्वेश्चन आता है भाई, है ना, और इजी आता है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो ट्राई करना शुरू करें, पढ़ें थोड़ा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। देखो सिंपली जब गैप टर्म्स के बीच में छोटा छोटा हो तो जो लॉजिक है वो हमेशा प्लस माइनस पे ही लगेगा, सम सब्ट्रैक्शन पे ही लगेगा। जैसे ये -3, ये -5, ये -7, ये -11, ये -13। अब ये सारे प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होगा। तो 93 - 70 करेंगे, 17 करेंगे तो 76 इज द राइट आंसर। ठीक है, 76 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, डॉलर की जगह डिवाइडेड बाय, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, हैज मीन माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखो बच्चे 10 हैज का मतलब क्या है -5, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 डॉलर का मतलब है डिवाइड बाय 5। तो बोडमास रूल क्या कहता है, बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले डिवाइड वाला, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन।
तो 10 माइनस 5 इंटू 1/5, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखो। इज PQ एन ओड इंटीजर। बात याद रखिएगा, ऐसे सवालों में आपको यस और नो में आंसर करना होता है, क्या यस है या नहीं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 अगर देखें तो वो कह रहा है P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, कि P और Q दोनों प्राइम नंबर है, तो PQ जो है क्या वो ओड इंटीजर होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं P बोलूं 2 है, P भी 2 एक प्राइम नंबर है, Q 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ये क्या हो गया है कि इवन हो गया भाई। ठीक है, तो यहां से तो आंसर आया कि नो, PQ एक ओड इंटीजर नहीं है। लेकिन जब मैं P की वैल्यू 3 लेता हूं और Q की वैल्यू 9 लेता हूं, ठीक है, तो इस केस में 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, तो आया ओड। तो इस केस में आंसर आया यस। अब दोनों आंसर तो नहीं हो सकते ना यस और नो, समझ रहे हो। P और Q बहुत प्राइम नंबर है, बट प्राइम उसने ये थोड़ा बोला कि यही लेना है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। अब स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, क्या कह रहा है कि P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर, कि P प्लस Q एक ओड इंटीजर है, ओड। ठीक है भाई, तो PQ क्या ओड होगा, क्या P और Q ओड होगा। अब एक बात सिंपल सी बताऊं कि अगर ये ओड इंटीजर है, P प्लस Q ओड है, तो ये तभी ओड आ सकता है जब P और Q में एक इवन होगा और दूसरा ओड होगा। ठीक है, या ये ओड हो और या ये इवन हो, तभी तो ये ओड आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। ये ओड ही नहीं आ सकता अदरवाइज, क्योंकि अगर एक इवन नंबर में इवन ऐड करोगे तो वो इवन ही आएगा, अगर ओड में ओड ऐड करोगे तब भी वो इवन ही आएगा। आप करके देख लीजिए, समझ रहे हो। तो P और Q अगर ओड है, P और Q का सम, तो दैट मीन्स एक इवन है एक ओड है, और अगर एक इवन एक ओड है तो हमेशा इवन और ओड की प्रोडक्ट इवन ही आएगी। तो दैट मीन्स यहां से आंसर मिल गया कि PQ ओड नहीं है, यस नो। तो PQ इज एन ओड इंटीजर, नो, ओड इंटीजर नहीं है। तो आंसर तो मिल गया ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 डिजिट नंबर है, लीव्स एंड रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। अब यहां पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो दैट मीन्स कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां से जब आप सम करोगे डिजिट का, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बी, ये डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये 4 और 2 6 काट दो, 5 7 और 2 9 काट दो, 5 और 4 9 काट दो, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होते चलेंगे, 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू देखो सिर्फ, तो b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 भी, सॉरी 3 भी हो सकती है, 6 भी और 9 भी, सारी डिवाइड होंगी। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो 4 वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 136 इज एडिड टू 5b7। 136 को 5b7 में ऐड किया गया, एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7a3। ये 7a3 है भाई। तो वेयर a एंड b आर इंटीजर, a और b इंटीजर है, तो इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो अगेन अगर डिविजिबल बाय 3 है तो दैट मीन्स 7 प्लस a प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हो गया 10 प्लस a डिविजिबल बाय 3। तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आपको पता है, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज। अब एक चीज यहां से ध्यान रखो कि एक तो 7 प्लस 6 करोगे 13, 1 कैरी होगा। अब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब 3 से डिवाइड हो, a की वैल्यू 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 8 हो सकती है, तभी तो डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, तो 1 3 प्लस 1 4, 2, तो b की वैल्यू 8 आएगी, 8 गिवन है, ये रही। तो 8 3 14 12, तो 1 कैरी होगा, तो बन गया। अदरवाइज किसी से नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ b की वैल्यू, अगर यहाँ मुझे 5 चाहिए, बाकी किसी से नहीं बनना, आप चेक कर लेना, वो आपका काम है। ठीक है, तो सिर्फ 8 से बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो b की वैल्यू 8 होगी, a की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ b ही पूछा है। ठीक है भाई, चलिए। तो ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। हमने हमारा 2025 का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतरीन ऑफर उस पर चल रहा है अभी। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। डेमो क्लास जरूर लगाइएगा पहले,
ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं आना है भाई। जब विश्वास हो, आपको लगे कि ये कोर्स मेरे काम का है, मैं इससे कर सकता हूँ आराम से क्वालिफाई, तभी आइएगा, डेमो लगा लो, देख लो, परख लो अच्छे से, उसके बाद इनरोल करिए। हाईलाइट में कुछ फीचर्स की दे देता हूँ। 100 घंटे की क्लासेज होंगी, कंसेप्ट क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल की, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है। टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टॉपिक और सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं। लाइव रिवीजन क्लास एग्जाम से पहले होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर इनरोल करिएगा, डेमो जरूर लगा लें पहले, ठीक है भाई। चलो, तो थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो से जुड़ने के लिए। पार्ट नंबर 3 आगे आएगा और पार्ट नंबर 4 भी आएगा, तो 2019 तब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।